हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए तिथियां घोषित हो गई है, जो कि 29, 30 और 31 जुलाई है। और यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, उनका जो भी टाइमिंग है 10 से 1 पहला शिफ्ट होगा और दूसरा शिफ्ट 2 से 5 चलेगा। ठीक है। प्रथम दिन यानी 29 तारीख को आपका सामान्य हिंदी है और सामान्य अध्ययन होगा सेकंड सत्र में, और 30 तारीख को जो है आपका द्वितीय पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, और ऐच्छिक विषय का जो है वो 31 तारीख को होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका एनटीपीसी बचा हुआ है और बीपीएससी भी है, तो मेरे ख्याल से उनको जिसमें इच्छा है वो दे सकते हैं। अगर मेंस की तैयारी अच्छी है तो मेंस में आप बैठ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगली खबर उन तमाम छात्रों के लिए जो स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और उनकी काउंसलिंग है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पे जारी किया गया है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि प्राथमिक नियोजन के चयनित अभ्यर्थियों के लिए लिस्ट शाम 6 बजे तक जारी होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज के बारे में जिक्र किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक की डिग्री लाएंगे जिनकी नियुक्ति स्नातक प्रमाण पत्र के आधार पर होनी है। प्रशिक्षण का अंक एवं प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि बीएड का। और बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र चाहिए। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र, और पिछड़ी और अन्य अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी होता है। उसके बाद बताया गया दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र, जिन पर लागू हो वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जिन पर लागू हो वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र, और इन सभी प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी लानी होगी। हालांकि अगर किसी की योग्यता का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो औपबंधिक प्रमाण पत्र का मान्य किया जाएगा। जैसे कि मैंने कहने का अर्थ है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो प्रोविजनल भी लेकर जा सकते हैं, ये मान्य होगा। ठीक है। और देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत ऐसे होगी, यानी प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम लाउड स्पीकर के माध्यम से 3 बार पुकारा जाएगा। अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बाद के क्रमवार अभ्यर्थी को 3-3 बार जो है पुकारा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व में पुकारा गया हो, बाद में नियोजन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। एक बात समझ लीजिएगा दोस्तों कि आपको 3 बार बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। वरीयता सूची से अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्ति शेष रह जाती है तो उस ऊपर की सूची में अंकित अभ्यर्थी जिनका नाम पुकारे होने पर अनुपस्थित रहे, वैसे अभ्यर्थी को मेगा सूची के अनुसार काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है यहाँ पे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि आपको नाम बुलाया गया फर्स्ट में, ठीक है, आप नहीं उपस्थित हैं, और उसके बाद अगर सीटें फुल हो जाती है तो आपको बुलाया ही नहीं जाएगा। अगर सीटें बचती है तब जाकर के फिर से ऊपर से आपको कॉल किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम 2-2.5 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाइएगा किसी भी हालत में, है ना। और दोस्तों देखिए, यहाँ 50-50 अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग सेंटर पर मेरिट के हिसाब से 50-50 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। इनके क्रमवार नाम पुकारे जाएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की पंजी को क्लोज कर दिया जाएगा। तो काउंसलिंग से संबंधित जो भी जानकारी है आप चाहें तो इस पेपर के माध्यम से देख सकते हैं, आप अपने वेबसाइट पे डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक और यहाँ पे बात लिखा गया कि सभी काउंसलिंग सेंटर पर होगी मजिस्ट्रेट की तैनाती, यानी कि वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, 2-2 मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, यानी जितने भी सेंटर है सब जगह पर एक मजिस्ट्रेट तो ज़रूर मिलेगा आपको। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम होगा वो सही ढंग से होगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये सब था आज के अखबारों की खबर। अब बात आती है बिहार एसएससी इंटर लेवल पर। ठीक है दोस्तों, बात आती है कि आपकी स्पीड जो है वो कैसे गेन करें। ठीक है, तो इसके लिए हम तो यही कहेंगे कि अभी आप जो है ना, गलतियां जो है उसको सुधारने के बजाय स्पीड पर ही फोकस करिए। और जब स्पीड आ जाए कि हाँ लगता है कि 35 या 40 की स्पीड हो गया है इंग्लिश में, तो आप फिर एक्यूरेसी पर फोकस करें। और जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में कि हाईलाइटेड जो है वो येलो कलर दिखाना या फिर रेड कलर दिखाना या फिर ग्रीन कलर दिखाना, ये सब एग्ज़ाम में नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि नहीं होता है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए भाई, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट से कह रहा हूँ जो एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है ना, और जो एग्ज़ाम दिए हैं वो गलत नहीं बताते हैं। तो खैर आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करिए, लेकिन मेरे तरफ से तो यही रहेगा कि आप बिना हाईलाइटेड कहीं प्रैक्टिस करें। ठीक है। और एक्यूरेसी का चर्चा नहीं है, तो आप एक्यूरेसी को यही समझ के चलिए दोस्तों कि जैसे भी हो आपको एनी हाउ वहाँ पे गलती नहीं करना है। मान लीजिए 35 वर्ड के हिसाब से अगर 1750 की स्ट्रोक मिला है तो 1750 की स्ट्रोक सही लगाइए। और अगर 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 1500 की स्ट्रोक मिला है, 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से
अगर आपको 1500 की स्टॉक मिला तो आप 1500 की स्टॉक लगाइए, ठीक है। इसमें आपको कोताही नहीं बरतना है। और साथ ही हम ये भी कहेंगे कि अब अगर आप प्रैक्टिस घर में कर रहे हैं, जिसका एक मैंने वीडियो भी दिया है, और अगर आपको उसका MP3 चाहिए तो वो आपको गूगल में भी मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो हमारे जो चैनल है आपका टेलीग्राम पर ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट के नाम से, वहाँ पर मैंने MP3 डाल दिया है। उसको आप बार बार प्ले करके और अपना टाइपिंग करें। हेडफोन लगा लीजिए कि आपको नॉइस समझ में आए और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा मजबूत होगा और एग्ज़ाम में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, है ना। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि फ़िलहाल आपको तैयारी करनी है टाइपिंग की, बाद बाकी छोड़ दीजिए। यूट्यूब पर मत आइए, अब यूट्यूब को बंद करिए कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, ठीक है। जैसे ही डेट अनाउंस होती है आपको तैयारी में लगे रहना अभी से, ठीक है। चलिए जो भी होगा अपडेट आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।